सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। अब हम फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस में 1 dy अपॉन में dx इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई माइनस में 1 इट बीइंग गिवन दैट y इक्वल में 0 व्हेन x इक्वल में 0। ये क्वेश्चन 2012 सीबीएसई के एग्जाम में आ रखा है बच्चों। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्टेप होता है वो वेरिएबल सेपरेशन होता है। सो यहाँ पर देखिए जो हमें इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल, उसके अकॉर्डिंग अगर हम वेरिएबल सेपरेशन करते हैं तो dy अपॉन में dx, x को राइट हैंड साइड में हम लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 e की पावर y माइनस में dx। देन अब देखिए ध्यान से, ये x की टर्म है और ये dx, तो x वाली टर्म को dx के नीचे ले जाइए और y वाली टर्म को dy के नीचे लेके आ जाइए, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हो कि e की पावर माइनस y है, e की पावर माइनस वाई है, तो माइनस वाई को अगर हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो 2 अपॉन e की पावर वाई माइनस में 1 हो जाएगा। इसका यहाँ पर देखिए एलसीएम ले रहे हैं हम, तो 2 e की पावर 2 माइनस e की पावर वाई अपॉन में e की पावर वाई। अब e की पावर डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, e की पावर वाई अपॉन में 2 माइनस e की पावर वाई डी वाई, देन d इक्वल में dx अपॉन में x प्लस में 1। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को यानी कि 2 माइनस ए की पावर y को अगर मैं t लेट करता हूँ, यहाँ पर देखिए t लेट करते हैं हम, तो ये हमारा क्या जाएगा कि माइनस e की पावर e माइनस और e की पावर y dy, लेकिन हमारा ऊपर क्या है e की पावर y पॉजिटिव है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड करने के बाद क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 माइनस ए की पावर वाई, तो यहाँ पर मैंने क्या था ए की पावर वाई माइनस 2, यानी डिनोमिनेटर में से माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है और इस माइनस को मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में लेके चले गए। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल को सेपरेट करना मेरा स्टेप नंबर 2 हो जाता है और स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप 2 हो जाता है इंटीग्रेट करना। अच्छा बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि अगर e की पावर वाई माइनस में 2 को मैंने t लेट किया है तो e की पावर वाई डी वाई इक्वल में dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया dt अपॉन में t, लेकिन यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माइनस में log x प्लस में 1, मुझे पता है कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर को x प्लस 1 को मैं अगर t मानता हूं तो dx इक्वल में dt आ रहा है, यानी dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो dt हो जाएगी। तो मैं कह लूंगा dt अपॉन में t और इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या हो जाता है मेरा log t होता है बच्चों। तो माइनस में log t की वैल्यू क्या है मेरा x प्लस में 1। सो प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ी जो छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है ये आप माइंड में भी कर सकते हैं। सो log को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और log देखो अब इंटीग्रेट करने में c कांस्टेंट लगाने की जरूरत होती है, कहीं पर c लगाते हैं कोई k लगाता है, तो log c ये भी मेरा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब इस माइनस वाली टर्म को मैं पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो log e की पावर y माइनस 2 प्लस में log x। आपको log की प्रॉपर्टी पता है बच्चों, log m प्लस में log n होता है, क्या है log m इंटू में n होता है, ठीक है। तो log m इंटू में n लगा दिया, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, इस log से log को मैंने कैंसिल कर दिया है। तो e की पावर y माइनस में 2 है और x प्लस में इक्वल में c आ जाता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 0 जैसे पुट कर देंगे। देखो e की पावर 0 मेरा हो जाता है 1 होता है 0 होता है सॉरी, और ये 1 होता है और ये इधर माइनस 1 है। e की पावर बच्चों 0 मेरा 1 होता है, तो 1 माइनस में 2 माइनस में 1 हो गया और x की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लायर है तो माइनस 1 माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर और 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो c की वैल्यू बच्चों मेरी माइनस में 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां तक फर्स्ट स्टेप तक देखो, ये जो हमने किया इक्वेशन नंबर मैंने इसको दिया है जिसको 1, ये मेरा है जर्नल सॉल्यूशन बच्चों, ये जर्नल सॉल्यूशन हो गया। जर्नल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरा हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो बच्चों यहाँ पर देखिए e की पावर y माइनस में 2 और x प्लस में इक्वल माइनस में 1 आ गया है। अब इक्वेशन बनाने के लिए मुझे y चाहिए, तो x की टर्म को डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ मैं, 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस में 1 हो गया और इस माइनस को 2 को मैं x की तरफ लेके जा रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा, इसका एलसीएम लूंगा तो हमारा फाइनली में आ जाएगा 2x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1।
अब यहाँ पर ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। अब ये किसके बराबर, e की पावर y। अब e की पावर y को इधर ले जाऊंगा, तो अगर मैं दोनों तरफ log लेता हूँ, आप लिख भी सकते हो टेकिंग log बोथ साइड, तो log से e कैंसिल हो जाएगा और ये जो log e 1 हो गया, y आ जाएगा इक्वल में log ये। तो बच्चों ये जो मेरा आंसर है ये आ जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो x होगा वो नॉट इक्वल -1 होगा, ध्यान में रखना, लिखना मत बोलना, क्योंकि अगर 1 की वैल्यू हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 कर देते हो, 0 से अगर डिवाइड करें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना। सो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ नए कंसेप्ट के साथ मैं आपको हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बच्चों बाय, थैंक यू।